दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कहावत के बारे में बात करेंगे जो कि है आपसे आती है तो आने दो। तो ये कहावत ऐसे मौके पर कही जाती है जब नाजायज़ चीज़ को ज़बरदस्ती जायज़ करार दिया जाता है, अपने लिए हराम चीज़ को हलाल कर लिया जाता है या ऐसा रास्ता या जवाज़ तलाश कर लिया जाता है जिससे ममनुआ चीज़ भी हासिल हो जाए और बदनामी से भी बचाया जा सके। इस कहावत के ताल्लुक से एक हिकायत इस तरह बयान की जाती है कि कहा जाता है कि किसी शहर में एक मौलवी रहते थे। इनके घर में एक पड़ोसी की मुर्गी घुस आई। मौलवी की बीवी ने कहा, एक अरसे से मुर्गी का गोश्त नसीब नहीं हुआ, अगर इसको ज़बह करके पकाया जाए तो बड़ा लुत्फ़ आए। मौलवी ने कहा, दूसरे की मुर्गी का गोश्त किस तरह जायज़ हो सकता है? मगर बीवी के बार बार इसरार करने पर मौलवी साहब ने कहा, ठीक है, तुम इसको ज़बह करके पका लो, मगर मैं इसका गोश्त खाने वाला नहीं, क्योंकि मैं मौलवी हूँ और नाजायज़ चीज़ को इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं दे सकता। अगर ऐसा करूँगा तो लोग मुझे इज्जत की नज़र से नहीं देखेंगे। बीवी ने मुर्गी को ज़बह किया, गोश्त पकाकर तैयार किया। मौलवी साहब के लिए दाल बनाई गई, दस्तरखान पर खाना चुना गया। मौलवी और उनकी बीवी खाने के लिए बैठे। मौलवी ने दाल और उनकी बीवी ने गोश्त के साथ रोटी खाना शुरू की। इस दरमियान में मौलवी साहब ललचाई नजरों से मुर्गी के सालन को देखते जा रहे थे। बीवी ने बाम कर मौलवी साहब से कहा, मुर्गी की बोटियां आपके लिए नाजायज है, मगर शोरबा लेने में कोई हर्ज नहीं। मौलवी राजी हो गए। बीवी ने हांडी में से मौलवी साहब के लिए शोरबा निकालना शुरू किया। वो बड़ी एहतियात से शोरबा निकाल रही है, एक बूटी भी प्याले में किसी तरह आ गई। बीवी ने चाहा कि प्याले से बूटी निकालकर हांडी में डाल दे, मगर मौलवी साहब फौरन बोल उठे, आपसे आती है तो आने दो। इस पर बीवी ने कहा, मुर्गी भी तो आपसे आई थी। इसके बाद दोनों ने खूब मुर्गी का गोश्त उड़ाया और इसी तरह मौलवी साहब ने गोश्त अपने लिए किसी बहाने से जायज़ करार दे दिया। तो दोस्तों, ये तो थी आज की ये मालूमाती वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इस पेज को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा।